नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। सुबह की राम राम। कैसे हैं? आपका दिन शुभ और मंगलमय। ओए होए, हम पहुंच गए दिवाली के लिए। मतलब दिवाली की सफाइयाँ, दिवाली की पूजा, दिवाली से जुड़े हुए काम। लेकिन इस बार दिवाली पर सूर्य ग्रहण ने दिवाली का पूरा आनंद ही बेकार कर दिया। अच्छा, आपको नहीं पता? अरे भाई हाँ, इस बार जब हम दिवाली मनाएंगे उसके ठीक अगले दिन सुबह सूर्य ग्रहण है, जो कि दिवाली वाली रात की सुबह 4 बजे ही, जिसे कहते हैं सूतक काल, शुरू हो जाएगा। और सूतक काल में मंदिर में नहीं जा सकते हम, मंदिर बंद हो जाएगा। ओए होए, अब हम क्या करेंगे? मैं हूं ना, मैं ये वीडियो आपके साथ आज शूट कर रही हूँ 11 सितंबर को, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अपने दिवाली से जुड़ी हुई वीडियो को लेकर मैं आपके साथ समय समय पर लाइव जुड़ती रहूंगी। जब आपके पास क्वेश्चंस का पिटारा हो जाए तो आप एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा या कमेंट्स में लिखना शुरू कर दीजिएगा कि मैम प्लीज़ लाइव आ जाओ, ये डाउट्स हैं, ये डाउट्स हैं। तो मैं आपके सभी डाउट्स लगातार बार बार दिवाली पर लाइव आकर आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगी। लेकिन अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें हमेशा की तरह, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं बिलीव इन कर्म। अपने कर्मों पर बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, और जो मैंने अब अपने हाथ पर भी गुड़वा लिया है, जस्ट बिलीव इन कर्मा। तो आप अगर कर्मों पर बिलीव करते हैं तो इस बार दिवाली पर है साया ग्रहण का। अब दिवाली पर है साया ग्रहण का, तो क्या ये आपके मेरे जीवन में उथल पुथल करेगा? जी हाँ, बिल्कुल। भारत में ग्रहण है, 44% ग्रहण तो दिल्ली के अंदर ही दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग ऑफ पंचांग। तो आपको दिवाली वाली रात को अच्छे से दिवाली मनानी है, सब कुछ करना है। लेकिन अगले दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा नहीं होगी, क्योंकि कन्हैया का, गोपाल का खाना ग्रहण में नहीं बनेगा, उन्हें भोग नहीं लगेगा, मंदिर के पट नहीं खुलेंगे। इनफैक्ट जो दिवाली हमने दिवाली की रात को सजाई है, उसको हम अगले दिन सुबह जब उठकर उठाते हैं, वो भी हम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि सूतक काल शुरू हो चुका होगा। यानी कि अगले दिन शाम को 6:30 बजे के करीब जब पूरी तरह से ग्रहण संपूर्ण होगा, खत्म होगा, उसके बाद जल वल छिड़क कर, नहाकर, स्नान कर कर, शुद्धि मंत्र पढ़कर फिर हम अपनी दिवाली को उठाकर उसको तिजोरी के अंदर रखेंगे। ग्रहण के बाद बहुत सी चीज़ें होंगी जो मैं आपको अपनी अलग वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, दिवाली की रात से भी बेहद ज़्यादा खास होती है दिवाली की सुबह। जी हाँ, दिवाली की सुबह ऐसी क्या खास होती है, मैं आपको आज के अपने इस कार्यक्रम में बताऊंगी। आपको मैं बताऊंगी सुबह उठकर हमें कुछ 5 कार्य करने होते हैं। अगर आपने ये 5 कार्य कर लिए तो आपका जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। पहले तो दिवाली वाले दिन झगड़े वगड़े नहीं करिएगा, खुशी के मन से अगले वो जो 5 दिन होते हैं ना हमारे, वो हमें बहुत अच्छे से मनाने चाहिए, जो कि मैं मानती हूँ एकादशी से शुरू होते हैं। तो हमें वो दिन, एकादशी हो गई, उसके बाद छोटी दिवाली हो गई, बड़ी दिवाली हो गई, उसके बाद गोवर्धन पर्वत हो गया, भाई दूज हो गया, ये 5 दिन घर में झगड़े, उधार देना, लड़ना, नेगेटिविटी को फैलाना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा मत सोचिएगा कि दिवाली कोई एक दिन का त्यौहार है, नहीं, दिवाली पूरे 5 दिन का त्यौहार है, और इन 5 दिनों में हमें बहुत सारे उपायों को करना चाहिए। लेकिन खास दिवाली की सुबह हमें एक खास उपाय करना चाहिए, और वो क्या है? सबसे पहले उठते ही बिना ब्रश करे, बिना कुछ नहाए धोए धरती को प्रणाम करें। अपनी हाथों की जो हथेलियाँ हैं उन्हें मसलें और अपने चेहरे पर लगाएं, प्लस धरती माँ को प्रणाम कर कर अपना सीधा पैर नीचे रखकर आपको एक लोटा लेना है, उसमें आधा लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा गुलाब जल मिलाना है, थोड़ा गोमूत्र मिलाना है, और इसे घर की चौखट के बाहर ऐसे ऐसे पानी में हाथ से डालकर छिड़क देना है। और वो हुए, अगर आपने रात को पान का पत्ता ला के रखा है तो उससे छिड़क दीजिए। सबसे पहले ये बात मत भूलिए कि दिवाली मतलब अमावस, और अमावस पर हमारे पितृ हमारे घर के दरवाजे पर खड़े होते हैं। तो हमें उनका स्वागत करने के लिए, जैसे कि अभी पितृपक्ष का दूसरा दिन है, आज देखा जाए तो कल पूर्णिमा का श्राद्ध, आज प्रतिपदा है, तो हम पितरों के लिए मैं आपसे 1 लोटा जल रोज जो है आपके घर की चौखट पर डलवा रही हूँ। बिल्कुल वैसे ही आपको अपने पितरों के लिए दिवाली वाले दिन सुबह इत्र और गुलाब जल का पानी, गोमूत्र का पानी अपने घर के आंगन में, अपने घर के सामने छिड़कना चाहिए, बिना नहाए धोए। उसके बाद नहा धोकर फ्रेश होकर जब आप नहाएं तो नहाने वक्त इस बात का याद रखें कि आप जो है दूध ज़रूर इस्तेमाल करें पानी में, गुलाब जल ज़रूर इस्तेमाल करें पानी में, थोड़ा सा केसर ज़रूर मिलाएं पानी में, सर ज़रूर धोएं उस दिन आप, और फ्रेश होकर ताज़े अच्छे से कपड़े पहनकर, पीले कपड़े पहनकर खूब खुशबू लगाएं, चंदन केसर का तिलक माथे पे लगाएं, घर में जोत जलाएं। कार्तिक का पावन महीना है, इससे तुलसी पर जोत जलाएं। उसके बाद आप मंदिर जाइए।
मंदिर जाने से के लिए कारण ये है कि हमें मंदिर जाना है लक्ष्मी, गणेश और विष्णु जी को इनविटेशन देने के लिए, इनवाइट के लिए कि आपको हमारे साथ आना है। आप जब अपने घर के आसपास मंदिर जाएंगे तो मंदिर जाने के बाद आपको लक्ष्मी और विष्णु जी का मंदिर हो, चाहे माता रानी का मंदिर हो, चाहे गणेश जी का हो, चाहे शिवालय हो, चाहे कोई भी हो, वहाँ अपने साथ 9 किलो गेहूँ लेके जाएं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही ना हो, 9 किलो गेहूँ ले जाना संभव ना हो, तो 9 मुट्ठी गेहूँ लेकर जाएं और उसे एक पॉलिथीन में रखकर उसके ऊपर एक 4 मुखी दिया तिल्ली के तेल का जलाकर लक्ष्मी जी के सामने, गणेश जी के सामने, शिव जी के सामने, जो भी मंदिर आपके घर के आसपास अवेलेबल है वहाँ जलाएं। और जलाने के बाद उनसे कामना करें कि आप मेरे घर आइए, लक्ष्मी, विष्णु और गणपति रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, और मैं आपको इन्विटेशन देने आई हूँ, मेरे घर आकर आप विराजें और स्थिर रूप से रहें और मेरे व्यापार, काम धंधे, मेरे नौकरी, मेरे हर क्षेत्र के अंदर मुझे सफलता दिलाएं। आपको विष्णु जी के लिए इस दिन 2 केले ज़रूर लेके जाने। ले जाने को आप 2 किलो भी ले जा सकते हो, 2 दर्जन भी ले जा सकते हो, पर मिनिमम 2 केले ज़रूर लेके जाएं। लक्ष्मी जी के लिए 2 अनार ज़रूर लेके जाएं और आपको गणेश जी के लिए 2 मोतीचूर के लड्डू ज़रूर लेके जाने हैं। उसके बाद आप अपने घर जब वापस लौटें तो मंदिर से थोड़ा सा पानी या मंदिर में कोई सिंदूर हो, हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर लेकर, अगर ब्राह्मण हो तो उनसे ले लें, नहीं तो पान के पत्ते से धीरे धीरे हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर उतार कर अपने हाथ में ले लें। और जब मंदिर से लौटकर घर वापस आएँ तो उस सिंदूर से घर के मुख्य दरवाजे पर घर की महिला जो है वो स्वास्तिक बना दे। आप अपने घर में आएँ तो रास्ते भर बोलते हैं लक्ष्मी, विष्णु, गणेश रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आइए। घर के मुख्य दरवाजे पे स्वास्तिक बनाकर और एक सुगंधित अगरबत्ती जला के, जो जाने से पहले या तो चौखट पे रख कर जाना या ये सामान अपने साथ लेके जाना, जलाना, और फिर लक्ष्मी विष्णु को लाकर अपने घर के सोफे पे अपने घर में आसन देना कि आप यहाँ बैठिए और अब आप पूरी तरह से मेरे साथ रहेंगे, वंशो वंश, परिवार परिवार, मैं आपकी सेवा करूँगी और ये वादा करती हूँ कि मैं घर में झगड़ा नहीं करूँगी, लड़ाई नहीं करूँगी, घर में आए हुए अतिथि का अपमान नहीं करूँगी और गायों की सेवा करूंगी, लेकिन आप मेरा घर परिवार छोड़ के मत जाना। और बड़े खुश चित्त मन से परिवार वालों को उठाइए कि वाओ, मैं लक्ष्मी जी को लेकर आई हूँ, विष्णु जी को लेकर आई हूँ। अपने मन में रखिए ये बात कि आज मेरे साथ भगवान आ गए, मैं उन्हें इनवाइट कर आई हूँ, भगवान मेरे घर आ गए, मेरे साथ आ गए। उसके बाद पतिदेव उठ जाएं, बच्चे उठ जाएं, आपको अगर पॉसिबल हो फिर दोबारा बाहर जाइए और बाहर जाकर आपको गन्ने खिलाने हैं। किसको? हाथी को। केले खिलाने हैं। किसको? हाथी को। अगर आपके घर के आसपास हाथी ना मिले, गन्ने खिलाने के लिए सुविधा ना हो, केले खिलाने की सुविधा ना हो, ऊँट मिले उसे खिला दीजिए, घोड़ा मिले उसे चने की दाल खिला दीजिए, मतलब किसी भी जीव जंतु की सेवा कीजिए। कुछ ना मिले तो गाय को खीरा खिलाकर या गाय को हरा चारा खिलाकर वापस लौटिए। आखिरी ज़रूरी काम आपको ये करना है कि इस दिन दोपहर 12 बजे से पहले आपको केले के पेड़ के ऊपर शहद वाला पानी अर्पण ज़रूर करना है। इससे लक्ष्मी बेहद ज़्यादा खुश होती हैं और विष्णु बेहद ज़्यादा खुश होते हैं। ये कुछ चंद उपाय हैं जो दुनिया आपको बताएगी कि दिवाली की रात को ऐसा करो, दिवाली की रात को वैसा करो, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि दिवाली की सुबह कैसा करो। इस दिन आपको सुबह अपने घर में लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं करना, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना, किसी पे गुस्सा नहीं करना, इस दिन आलस नहीं करना, इस दिन काले कपड़े नहीं पहनने, इस दिन किसी की बुराई नहीं करनी, इस दिन नेगेटिव बातें नहीं करनी। इस दिन अपने घर में आपको अपने पितरों को याद जरूर करना है। पितरों की थाली सुबह ही बनाकर आपको किसी ब्राह्मण को देनी है या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन में जरूर खिलानी है। इससे आपको अत्यधिक लाभ होगा और आपके जीवन में जबरदस्त चेंज आएगा। तो ये है दिवाली की सुबह करने वाले जादुई उपाय। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप कमेंट्स में जय माता दी लिखे। प्लीज़ वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई काम की बात है तो आपको यहाँ पर एक छोटी छोटी जानकारी मिलेगी दादी जी के, नानी जी के ज़माने की, जो हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे, जिस तरह से हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाती थी। घर की महिलाओं को दिवाली वाले दिन पैसे दिए जाते हैं, बड़े बुजुर्गों के पैर छुए जाते हैं, बड़े बुजुर्ग हमें पैसे देते हैं। घर के अंदर सबसे पहला पटाखा घर के बुजुर्ग जलाते हैं। आज के दिन घर में शंख ज़रूर बजाते हैं। लेकिन दिवाली की रात करने के लिए तो मैं बहुत कुछ बताऊँगी आपको, लेकिन सुबह उससे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके घर की सुबह ही ये बताती है क्या शाम कैसी होगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय माता दी।